लेकिन 9वीं क्लास में ऐसा काम नहीं चलता है। 9वीं क्लास में पेपर कहाँ से आते हैं? माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पेपर आते हैं। स्कूल में पेपर देना पड़ता है ईमानदारी से, और पेपर जचने के लिए दूसरे संकुल जाते हैं। तुमको पता भी नहीं रहेगा तुम्हारी कॉपी कहाँ जचने के लिए जा रही है। और यही जीवन की पहली सीढ़ी है। ढेर लोग को देखा मैंने 8वीं क्लास के टॉपर थे, 9वीं में आकर के पढ़ाई लिखाई नहीं करे, फेल हो गए। और ढेर बंदों को देखा मैंने 8वीं क्लास तक कुछ पढ़ाई नहीं करे, 9वीं क्लास में आकर ढंग से पढ़ लिए, टॉपर बन गए, 90% 95% बना लिए। 9वीं क्लास में अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर रहेगा, 9वीं क्लास में अगर तुम्हारा आधार क्लियर रहेगा, बहुत आगे जाओगे। आ रहा समझ में? लेकिन उसके लिए तुम्हारा विषय में पकड़ होना, तुम्हारे विषय में मजबूती होना। और कोई कमजोर नहीं होता पढ़ाई में और कोई मजबूत नहीं होता है। जो आज मेहनत करेगा, मैं तो साफ बोलता हूं, भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है। कोई इंटेलिजेंट नहीं होता और कोई बुद्धू नहीं होता है। और यदि तुम अपने आप को बुद्धू समझ रहे हो ना, तुम पाप कर रहे हो। कोई इंसान मूर्ख नहीं है। जितना दिमाग भगवान ने कलेक्टर को दिया, उतना दिमाग भगवान ने मेरे को भी दिया, उतने दिमाग भगवान ने तुम सबको दिया है। दिमाग ईश्वर ने सबको 2 आंखें दिया, भगवान ने सबको हाथ दिया, भगवान ने सबको बराबर बुद्धि दिया है। तुम लोग एक मूवी देख के आओगे, तुमको भी वो मूवी पूरी याद हो जाएगी और तुम्हारे दोस्त को भी मूवी पूरी की पूरी याद हो जाएगी। इसी प्रकार यहां पर समझा रहा हूं मैं, बस तुम्हारे अंदर कमी किस चीज की होती है? जुनून की होती है और जिद की होती है। एक बार अपने अंदर जुनून लेकर के जाओ और एक बार अपने अंदर जिद लेकर के जाओ कि साला इस बार कुछ हो जाए, 9वीं क्लास में बिल्कुल 90 से ऊपर लेकर के आना है, 95 से ऊपर % बना करके लेके आना है। तुम्हारे अंदर जिस दिन जिद आ गई और जिस दिन तुम्हारे अंदर जुनून आ गया कि 9वीं क्लास में 90 से ऊपर % लेकर के आना है, 95 से ऊपर % लेकर के आना है, फिर तुमको इतना % बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए वो लगन होना, जिद होना और जुनून होना। जिस दिन आ गया तुम्हारे अंदर जुनून, मैं लिख के दे रहा हूं, जिस बंदे का 8वीं क्लास में 40% है ना, उसके अंदर यदि जुनून आ गया ना, वो 95 से ऊपर पहुंच जाएगा। और बस मेहनत लगती है, मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत। और ये जो तुम आज मेहनत कर रहे हो, ये जो तुम आज पढ़ाई कर रहे हो ना, इसका फल तुमको आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद मिलेगा। हो सकता है कि तुम में से कोई इंसान एक डॉक्टर बन जाए। क्या एक ऑपरेशन करे 2 घंटे में 10 लाख रुपए मिल गया, घंटों का कमाओगे। ये जो आज मेहनत कर रहे हो तुम, या तो आज 5 साल, या तो तुम अभी 5 साल छोड़ो, अभी या तो तुम अभी 5 साल मस्ती कर लो, अडारी कर लो, घूम लो, फिर लो, ये सब गंवारी कर लो और जिंदगी भर रोते रहो, या फिर आज 5 साल मेहनत कर लो और जिंदगी भर आराम से जियो। क्या करना है? आज 5 साल मेहनत करना है कि 5 साल गंवारी करना है? आज 5 साल मेहनत कर लो, आगे की लाइफ पूरी सिक्योर कर लो। क्या तुम कोचिंग में बैठ रहे हो, पूरा फोकस बोर्ड पे रखो ना यार। समझ, ये आधार है भैया, पूरी गणित का जो आधार है। ये 9वीं क्लास से तुम्हारी गणित चालू होती है मुख्य रूप से। आ रहा है समझ में? और जितना यहां पर पढ़ा रहा हूं, एक एक सवाल को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4, 5-5, 10-10 बार करके देखो और पूरा दम लगा करके पढ़ाई करो अपनी। मस्ती और गंवारी करने का नहीं है। ये बचपना नहीं रहा तुम्हारा, तुम 9वीं क्लास में आ चुके हो। अगर तुमको 12वीं तक अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, तुमको 12वीं तक यदि अच्छा % लेकर के आना है, तुम जो 9वीं में पढ़ोगे उसी में तुम वही चीज 10वीं क्लास जो होती है बोर्ड क्लास होती है, 12वीं क्लास जो होती है बोर्ड क्लास होती है। तुम्हारा 9वीं में जितना अच्छा मजबूत आधार रहेगा, उतना अच्छा रिजल्ट तुम्हारा 10वीं क्लास में आएगा। बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट हर जगह लगती है। कल को तुम कोई भी पढ़ाई करो, मेन क्लास होती है 10वीं क्लास, और 10वीं क्लास 9वीं क्लास पे टिकी हुई है। इसलिए 9वीं क्लास में तुमको तुम्हारे अंदर मजबूती होना कि कुछ भी करके बस 9वीं क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना है और पढ़ करके बिल्कुल अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है। तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए, पूरा फोकस से तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्या मैं लिखवाता हूँ, मैं यहाँ बोल के लिखवा रहा हूँ, कई लोग को लिखते नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है। अरे भैया मान रहा हूँ कि अभी तक नहीं सीखे 8वीं तक लिखना, लेकिन अब कोशिश तो करो। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। आज भले लिखते नहीं बन रहा है, मेहनत करो, करते जाओ, कोशिश करते जाओ लिखने की। एक कंडीशन ऐसी आई, तुम अपने आप लिखना सीख जाओगे। तुम खुद सोच करके देखो, तुम्हारा हिंदी का पेपर आएगा,
3 घंटे में 30-30 पेज लिखना पड़ता है। तुम अभी 1 घंटे में 5 पेज नहीं लिख पा रहे हो, तुम 3 घंटे में 30 पेज का खाक लिखोगे? 30 पेज लिखना पड़ता है भाई साहब। सामाजिक विज्ञान में 35-35 पेज भर के आना पड़ता है 3 घंटे में, रट रट हाथ चलाना पड़ता है। तुम अभी 1 घंटा ढंग से नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन मैं किसी को बोलता नहीं, मेरे को पता है कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। मेरे को पता है मेरे बोलने से फर्क पड़ने वाला है नहीं। पिछली बार भी बहुत बोला था मैंने, जिसको लिखना है वो लिख ही लेगा, जिसको नहीं लिखना है उसके पीछे माथा पच्ची करने में कोई मतलब नहीं, इसलिए बोलता भी नहीं मैं। लेकिन कोशिश तो करो लिखने की। अरे आज नहीं लिख पाओगे, कल एक दिन तो हैबिट बनेगी। अब कोशिश ही नहीं करोगे और बिल्कुल ढोबा टाइप बैठे रहोगे वहां पर, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। पहले बोल दे रहा हूं, 9वीं क्लास है, आधार है, जिंदगी का आधार है। अपनी जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। आ रहा है ना समझ में? और बता रहा हूं 9वीं क्लास में बिल्कुल अपने मन में एक लक्ष्य बना लो, एक संकल्प बना लो, पूरा दृढ़ निश्चय कर लो और जिद करो। और जिद किससे करो? अपने आप से करो। अभी तक तुमने घर वालों जिद करे कि पापा मेरे को ये होना वो होना, अब अपने आप से जिद करो कि कुछ हो जाए, तुझे इस बार कुछ भी करके 9वीं क्लास में 90 से ऊपर, 95 से ऊपर, 85 से ऊपर लेकर के आना है। और जिस दिन तुमने अपने आप से जिद कर ली है, उस दिन फिर तुमको 95 बनाने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। लिख के दे रहा हूं। लेकिन जुनून होना वो, और घर पे पढ़ने को होना, और करना कुछ नहीं। जितना यहां पढ़ा रहा हूं तुम लोग को, 1 घंटा यहां पूरे फोकस से समझे। घर जाकर के इसी सवाल को घर जाकर के 2-2 बार कर लिए। घर का ये वाला 1 सवाल 2 बार कर लिए। एक दिन में मैंने तुमको 5 सवाल करवाया, 10 सवाल करवाया, जितने भी करवाया। घर जाकर के डेली का डेली पढ़ो और फिर अपनी तरफ से भी तैयारी करो। पिछले साल इसी कोचिंग में ढेर बच्चे बैठे थे, एक का 98% बना, एक का 90 बना, 88 वाले तो कम से कम ढेर लग गए थे। 88% वाले ढेर लग गए थे यहां पर। और तुम लोग ऐसी गमारी करते रहोगे ना, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अब आखिरी बार बोल रहा हूं।